Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Yesterday we started our unit 3. Words meanings were explained and main points of the story were discussed. Hopefully all of you would have made reading of the chapter and understood it. मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने लेसन की फुल रीडिंग की होगी और वर्ड्स मीनिंग्स को भी याद किया होगा। रीडिंग के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने इस स्टोरी में क्या पढ़ा है। रीडिंग में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा कि ये कहानी असल में दो बच्चियों की है जो सहेलियां भी थीं, रूममेट्स थीं। उनमें से एक बच्ची तो बहुत ही हर दिल अजीज़ थी, हर एक के साथ जल्दी घुल मिल जाती थी, उसके तमाम टीचर्स सब फ्रेंड्स उसको पसंद करते थे। जबकि जो दूसरी फ्रेंड थी उसकी ग्रेस, वो उसके मुकाबलतन धीमे मिजाज की, हर वक्त खामोश रहने वाली और हर वक्त गमगीन और उदास रहती थी और दुनिया में उसका कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं था जो इसके पास जाकर वो रह सके, इसलिए वो हॉस्टल में रहती थी और वहीं पे उसकी दोस्ती बर्था के साथ थी। बर्था की एक आंट थी, आंट मार्गरेट, जिनको आंट मैग कहती थी। उन्होंने बर्था को इनविटेशन भेजा था कि वो उसके पास आकर छुट्टियां गुजारें। वो जब ग्रेस को बताती है कि मेरी आंट ने मुझे बुलाया है, तो ग्रेस को ये बात बहुत ज़्यादा महसूस होती है कि बर्था की तो आंट थी लेकिन मेरी कोई आंट नहीं है जो मुझे इस तरह बुला सके। तो बहुत उदास हो जाती है, लेकिन बर्था पे इस बात को ज़ाहिर नहीं करती। बर्था फ़ील कर लेती है कि मेरी जो दोस्त है वो कुछ उदास है। उससे पूछती है कि तुमने छुट्टियां कैसे गुजारी। वो बताती है कि मैं एक बुक शॉप पे टाइम गुजारूंगी, वहाँ पे मैं पैसे कमाऊंगी और अपने जो अखराजात हैं उनको पूरा करूँगी। लेकिन बर्था को होता है कि मेरी दोस्त जो है वो उसको किसी अच्छे तरीके से अपनी छुट्टियां गुजारनी चाहिए, इसलिए वो प्लान करती है, लेकिन ग्रेस पे ज़ाहिर नहीं करती। वो अपनी आंट से कहती है कि आंट प्लीज़ आप मेरी जगह मेरी दोस्त को बुला लें। मेरे पास अपना घर भी है, फ्रेंड्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, मैं वहाँ छुट्टियाँ गुजार लूँगी, लेकिन मेरी जो दोस्त ग्रेस है उसका कोई भी नहीं है, तो आप उसको बुला लें, वो आपके पास छुट्टियाँ गुजारेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं चाहती हूँ कि मेरी दोस्त की छुट्टियाँ भी मेरी तरह अच्छे तरीके। उसकी आंट राज़ी हो जाती हैं, उसको अपने पास बुलाती हैं। वहाँ पर ग्रेस का टाइम बहुत अच्छा गुजरता है। तो इस लेसन के एंड के पेज पे आपने पढ़ा होगा कि बर्था को 2 लेटर्स मिलते हैं, एक ग्रेस की तरफ से जिसमें ग्रेस उसको बताती है कि मैंने यहीं पर हमेशा के लिए रहने का फ़ैसला कर लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आया और मैं अपनी स्टडीज़ के एंड पे मैं यहीं पर आकर रहूँगी हमेशा हमेशा के लिए। और उसकी आंट मैग बताती हैं बर्था को कि तुमने एक बहुत अच्छी बच्ची को मेरे पास भेजा है, मेरे क्योंकि कोई औलाद नहीं थी, मेरे भाई बहन भी इस मामले में मेरे साथ ताउन नहीं कर रहे थे, तो अब ग्रेस की सूरत में मुझे अपनी औलाद मिल गई है। इस बात के लिए मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी। देखना जब अब तुम ग्रेस से मिलोगी तो देखोगी कि वो कितनी चेंज हो गई है। तो बर्था स्टोरी के एंड पे फील करती है कि जैसे एक फ़रिश्ता लोगों की मदद करता है, दूसरों की हेल्प करता है, इसी तरह से उसने भी एक फ़रिश्ते के तौर पर 2 लोगों की हेल्प की है। अब आई थिंक आपको लेसन की समझ आ गई होगी ज़्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि कुछ बच्चों को मसला हो रहा था कि हमें उर्दू में भी एक्सप्लेन किया जाए। अब मैंने मेन पॉइंट्स बता दिए। पूरे लेसन की रीडिंग थोड़ा सा मुश्किल होती है, इसलिए थोड़ा सा बेटा आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें, अपने जो एल्डर्स हैं उनसे हेल्प लें और कोशिश करें कि इंग्लिश में हमारा लेसन जो है वो सारा का सारा चले। ओके, नाउ कम टू आवर एक्सरसाइजेज। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइजेज and in the first part of this exercise is comprehension, that is part A1, and that contains questions and their answers. Okay, these questions are given on the page number 31, part A, comprehension. I shall discuss only the main points of the answers of these questions. No complete answer will be given by me. These points you will see on the slides during my lecture. You will note these points and will make your answer yourself. Okay, and you have to write down the answers of these questions in your notebooks. Okay, now come to the question number 1, part A. Part A, there is a question: in what respects were the 2 girls different from each other? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दोनों लड़कियां, who were these 2 girls? These girls were बर्था एंड ग्रेस। आपसे पूछा गया है कि किस लिहाज से दोनों बच्चियां जो थीं वो एक दूसरे से डिफरेंट थी, मुख्तलिफ थी, एक दूसरे से कंट्रास्ट थी, अपोजिट थी एक दूसरे के। यू हैव टू
give this answer in detail. You have to tell in what ways and how were these girls were different from each other. At page number 31 in the first paragraph, you can find the answer to this question. First, you will describe how was Bertha. Bertha was a popular and favorite of all teachers and her classmates. She had a sweet home and caring parents and a very dear Aunt Margaret, whom she called Aunt Meg. On the other hand, Grace was quiet, sad, and grave girl who always dressed in mourning. She had no single relation to love and care for her. Okay? I think you have understood how these two girls were different from each other. On page 31, you can get help to write the answer to this question. Okay? Now come to part B. In part B, there is a question that how did Grace, now notice down students that here the name of the girl has been given wrong. Here you have to write the name Bertha. ग्रेस को आप कट कर देंगे और इसकी जगह पे आप क्वेश्चन में नेम ऐड करेंगे बर्था. हाउ डिड बर्था सेलिब्रेट द गुड न्यूज़ शी हैड रिसीव्ड. कि बर्था को जब अच्छी खबर मिली तो उसने उसको कैसे सेलिब्रेट किया. कि जब आपको कोई अच्छी खबर दी जाती है फॉर एग्जांपल आपकी डेली लाइफ में, तो आप फिर चीखें मारते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं. तो अब आपने या कोई मामा पापा से पैसे लेके उस जाके शॉप से चीज़ें ईद पे देख लें या किसी और इवेंट पे, तो आप कहते हैं कि जी हमने इसको अच्छी खबर को सेलिब्रेट भी करना. मामा पापा कहते हैं पार्टी हम कर रहे हैं या पिकनिक पे जा रहे हैं, तो आप बड़े खुश होते हैं, फिर उसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें. तो इसी तरह से बर्था को भी जब गुड न्यूज़ मिलेगी तो वो उसको कैसे सेलिब्रेट करेगी, ये आपसे कैसे उसने सेलिब्रेट किया ये आपने बताना है. एंड व्हाट वाज दैट गुड न्यूज़. द गुड न्यूज़ वाज दैट ऑफ invitation. The good news was the invitation given to her by her Aunt Meg, in which she was invited to her aunt's home. When Bertha receives this news, she decided to celebrate this news in a very good way. She went to a shop. There she bought caramels, and in yesterday lesson I told you the meanings of caramels, that are sweet chewy candies. कि वो खुश थी तो लिहाजा वो दुकान पर गई. वहाँ पे उसके पास जितने कोई एक्स्ट्रा पैसे थे उसने टॉफ़ियाँ ख़रीदी और लाकर फिर ग्रेस को भी खिलाती और खुद भी खाती. इस तरह से उसने उस न्यूज़ को सेलिब्रेट किया. यानी उसकी खुशी इतनी खुश थी कि उसने अपनी दोस्त को भी इस खुशी में शामिल करना चाहा. और किस तरीके से शामिल किया कि उसने टॉफ़ियाँ ख़रीदी और आके अब उसको बता रही है ग्रेस को कि देखो किस तरह से मुझे मेरी आंट ने इन्वाइट किया, तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात पर. ओके. If you have any problem related to this question, you can ask about it at the end of the lecture. Okay. Now come to part C. Part C has a question. What do we learn about the aunt from what Grace says about? Again in the part C, the name of the girl has been mentioned wrong. Here you will write the word Bertha. Okay. What Bertha says about her. What do we learn about the aunt from what Bertha says about her. आंट के बारे में जो ओपिनियन थी वो बर्था ने दी थी, क्योंकि वो बर्था की आंट थी. बर्था उनके बारे में जानती थी, ग्रेस नहीं जानती थी. इसलिए यहाँ पे आएगा बर्था ने जो अपनी आंट के बारे में ओपिनियन दी थी उससे हमें क्या पता चलता है कि उसकी आंट कैसी थी. सो यू हैव टू करेक्ट द नेम ऑफ द गर्ल इन द पार्ट सी अगेन. हियर यू विल राइट द नेम बर्था. व्हाट डू वी लर्न अबाउट द आंट फ्रॉम व्हाट बर्था सेज अबाउट हर. In this part we have to find what were the feelings of Bertha related to her aunt and what were her feelings and opinions about her aunt. Bertha was a great fan of her aunt. She thought that there was never such a dear, sweet and jolly aunt like her.
Her aunt had good qualities in her personality. She was a good host and could understand all the things very well. And in the coming points, in the coming answers, you will find how friendly and how cooperative she was. Okay? Now come to part D. In part D, you have been asked, what do you think is meant by the statement Mary and Lou and Lil are girls after your own heart? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पेज नंबर 32 के ऊपर एक जब इनविटेशन आपने देखा है उसमें कुछ वर्ड एक सेंटेंस था, मैरी एंड लू एंड लिल आर गर्ल्स आफ्टर योर ओन हार्ट। इसमें आप बताएं कि इस स्टेटमेंट की मीनिंग्स क्या हैं, इससे आप लोग को क्या समझ आता है कि इसके मीनिंग्स क्या है कि उसने कहा है कि मैरी एंड लू एंड लिल आर गर्ल्स आफ्टर योर ओन हार्ट। मैरी एंड लू एंड लिल आर फ्रेंड्स ऑफ बर्था and after your own heart means having same interests and temperaments. okay? आफ्टर योर ओन हार्ट का मतलब है कि एक जैसे ही दिलचस्पियाँ, एक जैसे ही शौक़ रखना, कि जो शौक़ बर्था के थे, कि जैसे बर्था फ़न मेकिंग थी, फ़न लविंग गर्ल थी, इसी तरह से उसकी जो तीनों फ्रेंड्स थी मैरी, लू एंड लिल, वो भी उसके जैसे हम मिजाज थी, वो भी उसी की तरह से फ़न लविंग थी और जॉली मूडेड थी। तो उसकी आंट ने उसको थोड़ा सा और उसको तहरीक दी कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी छुट्टियां गुजरें तो मैं तुम्हें एक अच्छी बात ये भी बताऊं कि आपकी फ्रेंड्स भी इधर आ रही हैं और वो भी क्योंकि तुम्हारी हम मिजाज हैं तो तुम्हारा यहाँ पे टाइम बहुत अच्छा गुजरेगा। तो द स्टेटमेंट मीन्स बर्था एंड हर फ्रेंड्स आर ऑफ सेम नेचर, all are jolly and lively, they have same interests, they have same temperaments, they are fun loving and they are jolly. Okay, now I think you can understand what have been asked in this question and now you can make your own answers. Okay, part E. What made Grace wistful? What made Grace wistful? In my opinion, I think this is the most important question of all. Wistful here means sad or to think sadly. Okay? Wistful means to think sadly. Here you have been asked, why did and what made Grace think sad? Okay, when you will read the page 33, in the first half of the page you will come to know what things made Bertha wistful. When Bertha tells Grace that her aunt had invited her to her home where she will have a good time with her friends, they will go for picnics, they will do many other interesting things, Grace feels that Bertha is a very lucky girl who has a very soul loving aunt who invited her to her home. I am unlucky because I have no aunt like hers who could invite me to her home. I had to spend my holidays in a very tough way because I have to earn some money for my future expenses. अब आपको समझ आ गया होगा कि ग्रेस क्यों इतनी उदास हो गई थी, क्यों इतनी परेशान सी हो गई थी। बज़ाहिर उसका लहजा बहुत चीयरफुल था, लेकिन जब बर्था उसको बताती है कि मेरी आंट ने मुझे इनवाइट किया, वहाँ मैं बहुत मज़े से टाइम गुजारूंगी, तो उसको थोड़ा सा होता है कि काश मेरी भी आंट होती तो मैं भी इस तरह से उनके घर जाती। बर्था लकी गर्ल है। अब आई थिंक आप लोग अपना आंसर लिख सकते हैं। इतनी डिटेल में आपको आंसर समझा दिया, अब आपको आई थिंक समझ आ जाना चाहिए। ओके, if there is still any problem we will discuss it at the end of the lecture. Okay, now come to the next part, that is part F.
Did Bertha think it was a good idea for Grace to work at Clarkman's all summer? कि क्या बर्था के ख्याल में ये बात सही थी कि ग्रेस को पूरी छुट्टियों के दौरान क्लार्कमैन के बुक स्टोर पर काम करना चाहिए? नो, Bertha did not think it was a good idea for Grace to work at Clarkman's all summer. Why? You have to give the reason. Why did she think so? कि उसने ऐसा क्यों सोचा? She thought that it was not a good idea for Grace because Grace was not too strong, she was too weak, she was not so strong enough and so healthy to work all summer to work at Clarkman's bookstore. There was heat, there was drudgery, there was fatigue, there was tiresome work which Grace had to do, and these all things would make her summer very boring and tiresome. तो इसलिए बर्था ने सोचा कि उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है कि ग्रेस जो है वहाँ पर सारी गर्मियाँ, इतनी गर्मी में इतनी एक्स्ट्रा काम के साथ गुजारे। अगर वो ऐसा करती तो उसने और ज़्यादा बीमार और कमज़ोर हो जाना था, हालांकि उसकी हेल्थ पहले भी कोई इतनी सही नहीं थी। ठीक, अब हम आते हैं अपने पार्ट जी की तरफ। इन पार्ट जी यू हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम व्हाट ग्रेस एंड आंट मैग से इन देयर लेटर्स, what clues are there to indicate that Grace really was having a good time staying with Aunt Meg? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ग्रेस ने और आंट मैग दोनों ने अपने खतूत लिखे थे, अपने लेटर्स भेजे थे बर्था के नाम। ये आपने ख़ुद भी स्टोरी के बिल्कुल एंड पे पढ़ा होगा, पेज नंबर 34 पे। आप अभी भी इसको आप देख सकते हैं कि 2 लेटर्स बर्था को मिले थे। One letter was from Grace and the other was from Aunt Meg. Grace wrote to her that she was having a lovely time there. She uses the word oh, that is used normally to express some joy, to some happiness. So this word lovely time and the word oh can help you to understand that she was having a very good time there. Okay, and in the letter of Aunt Meg, Bertha came to know that Aunt Meg was also very happy, also was satisfied to have Grace with her. She adopted Grace as her own child. She was thankful and she was grateful to Bertha for sending such a great girl, whom she think was the sweetest girl in the world. Aunt Meg thought about Grace that she was very innocent and the sweetest girl in the world. So both were indirectly thankful to Bertha for cooperating with them and for bringing a great happiness and change in their lives. Okay, these questions were somehow easy. In the next 2 questions, they are somehow difficult. I think they are not so difficult and you should not be worried about them. We have done it already. These questions are more difficult. Discuss them first. This was the main point. You can look at your books. Part H. When did Bertha decide that it would be a good idea to send Grace to her aunt's in her place? How and why did she come to this decision? I think you understand what has been asked from you. कि बर्था ने कब डिसाइड किया कि ग्रेस को उसकी आंटी के घर भेज दिया जाए, वो ख़ुद ना जाए वहाँ पर, अपनी जगह पर ग्रेस को भेज दें। तो फर्स्ट पार्ट में आपने बताना है कि उसको कब ये ख्याल है। आफ्टर थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर थिंकिंग फॉर द होल डे, शी केम टू द डिसीजन दैट Grace should go to her aunt's in place of her, and she got this decision, she made this decision after midnight, and thinking for a long time since evening, she had to wrestle with herself to decide this. उसको अपने आप से बहुत बड़ी जंग लड़नी पड़ी, अपनी सोचों को बहुत
खंगालना पड़ा, तब जाके उसने सोचा कि ग्रेस क्योंकि उसकी दोस्त है तो उसका भी ज़िंदगी की खुशियों पर हक बनता है, तो उसको भी चाहिए कि वो भी अपना टाइम अच्छे तरीके से स्पेंड करे। लिहाजा उसने अपनी आंट को कहा कि आप उसको बुला लें, और उसकी आंट मान भी जाती हैं, तो ग्रेस को अपनी जगह पर भेज देती है। ओके, पार्ट आई, this is the last part of part A1. Part I, in this question you have been asked, would you say that Bertha really was a good angel? This word is angel. कि आप क्या समझते हैं कि आप कि बर्था जो थी वाकई वो एक अच्छा और नेक फरिश्ता थी? In what way was her sacrifice worthwhile? Sacrifice means कुर्बानी देना, कि अपनी खुशियों को किसी दूसरे की खातिर भुला देना। टू प्रेफर अदर्स विश टू योर ओन्स। ओके, कि किस लिहाज से बर्था की जो कुर्बानी थी वो बहुत की वर्थ वाइल ईयर मीन्स यूज़फुल, हैविंग सम बेनिफिट। I think after reading the whole chapter you can understand how this sacrifice was worthwhile both for Grace and Aunt Margaret. In the first part you have been asked, was Bertha really a good angel? Yes, I agree 100%. Bertha was really a good angel. She proved herself to be a very, very good and sincere friend of Grace. She paid a good sacrifice for her friend. She convinced her aunt, and her aunt really cooperated with her. She understood all her points, and she invited Grace in place of her own niece Bertha. So I think Bertha was really a good angel. She proved herself to be angel. As angels are thought to be helping others, so Bertha was also a good angel. Her sacrifice brought a good change in the life of Grace and Aunt Meg both. It proved to be a miracle. It proved to be a great surprise. It proved to be a great change in the life of Grace. Grace became rosy and plump. She decided to live permanent with Aunt Meg, and Aunt Meg was satisfied that she had got a child forever to live with her. Okay? If there is any problem relating to the answers of these questions, you can ask, you can discuss it with me after the and at the end of the lecture. Now it's your homework to write comprehensive answers of these questions. You can get help from your elders. You can ask anything if you understand, if you think it better to discuss it with me. I am always there to help you, to guide you. Okay, now it's your homework to write the comprehensive answers of these questions and in a neat way in your notebooks and send it in the group till 8 p.m. today. Okay, कि आज रात 8 बजे तक कोशिश करें तमाम बच्चे जो ये लेसन सुन रहे हैं तो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो मुझे इस ग्रुप में भेज दें, और अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर आपने इन आंसर्स को लिखना है। ओके, अभी भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सिर्फ कुछ बच्चों की आसानी के लिए मैंने आज उर्दू के वर्ड ज़्यादा यूज़ किए हैं, तो इसका फिर अब आपने फ़ायदा भी उठाना, वो ना हो कि फिर बाद में कहें जी मैम हमें तो समझ नहीं आया। ओके, I think you might have good time. Okay, goodbye.